वृक्ष की ये माला, ये मैं तुम्हारे प्यारे वीर लोक में से लेकर आई हूँ। ये सिर्फ हमें डराने की कोशिश कर रही है। परियो, अब भयमार को संभालिए। विवान को कुछ नहीं होना चाहिए। इससे मैं निपटता हूं। तमनासा ने नेत्रपरी के शरीर पर कब्जा कर रखा था, यानी कि हमारे साथ पृथ्वी पर नेत्रपरी तमनासा थी। क्या हुआ बालवीर, रुक क्यों गए? मारोगे नहीं अपनी नेत्रपरी को? मारो ना, रुक क्यों गए? कैसे मारोगे बालवीर अपनी बहन जैसी नेत्रपरी को? है हिम्मत? भोला भाला बालवीर, अपनी प्यारी प्यारी बहनों का भाई बालवीर आज मारेगा नहीं? अब जब तुम मार ही नहीं सकते तो क्यों ना मैं ही मार दूं। इन परियों का ध्यान दूसरी ओर है, यही सही मौका है। वार करेंगे तो नेत्रपरी को नुकसान होगा, नहीं करेंगे तो बालवीर को। क्या करें हम? परियो, मेरी चिंता मत करो, विवान की रक्षा करो। विवान, मम्मी कह रही थी कि तू सुधर गया है। नाटक कर रहा है ना तू? नहीं नहीं, मैं तो सच में सुधर गया हूँ। चटनी! वो चटनी बहुत अच्छी लगती है ना मुझे। खेल ना। माँ के हाथ के बने समोसों की खुशबू, इनमें तो किसी को भी वशीभूत कर लेने जैसा जादू है। दो समोसे गायब कैसे हो गए? मम्मी, मेरे समोसे खत्म हो गए और मिलेंगे क्या? हाँ हाँ, ला रही हूँ। मेरे पास है ना दीदी, ये लो। ये चमत्कार कैसे हो गया? विवान ने अपनी प्लेट से मुझे समोसा दे दिया। मुझसे ही गिनने में गलती हुई होगी। वाह विवान, तेरा दिल तो सलमान भाई जितना बड़ा हो गया। थैंक्स विवान। कितने स्वादिष्ट है। मुझे तो लगता है करुणा जी को वीर लोग बुला लेना चाहिए समोसे बनाने के लिए। ये लो। अरे, तेरी प्लेट यहाँ कैसे आ गई? अच्छे से खा ले बेटा, फिर तुझे टीका लगवाना है। कौन से मंदिर जाकर? अरे मंदिर वाला टीका नहीं बुद्धू, हॉस्पिटल वाला टीका, इंजेक्शन। इस दुनिया को बचाने के लिए मुझे सुई लगवानी पड़ेगी। नहीं, ये मुझसे नहीं हो पाएगा। बन गई।
तरीका बन गई इस नकली विमान को परेशान करने की जोरदार योजना। मैंने कहा था ना तुम्हें बालवीर कि अपनी मौत के लिए तुम्हें पूर्णिमा तक का इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है। क्या हुआ बालवीर, चलाओ अपना जादू, मारो नेत्रपरी को। नहीं मारोगे तो फिर मार खाओ। नेत्रपरी, मेरी आवाज सुनिए, अपने आप को तिम्नाशा की वश से बाहर निकालिए। ये नहीं कर पाएगी क्योंकि इसने खुद चुनौती दी थी मुझे अपने शरीर में आने की। अच्छाई का भविष्य, वीरलोक का भविष्य, पूरी दुनिया का भविष्य अब आपके हाथ में है। अच्छाई की शक्ति दिखाइए नेत्रपरी। अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कीजिए नेत्रपरी, वो ताकत जो अच्छाई की ताकत है। नेत्रपरी, शक्ति दिखाइए। नेत्रपरी, आप ये कर सकती है। नाता, तुझे दिया हुआ न्योता मैं वापस लेती हूँ। बुरी ताकत कुछ पल के लिए अच्छाई पर हावी हो सकती है, लेकिन अंत में जीत अच्छाई की होती है। तिम्नासा, तुमने मेरा इस्तेमाल अपने बुरे इरादों को पूरा करने के लिए किया है। तुम्हें कीमत तो चुकानी होगी। नेत्रपरी, नेत्रपरी, नेत्रपरी आंखें खोलिए। नेत्रपरी आंखें खोली रखिए। पानीपरी, तुम नेत्रपरी के पास जाओ, मैं भैमार को देखती हूँ। जाओ। नेत्रपरी, पानीपरी, अब नेत्रपरी को जीवन ज्योत दीजिए। आपको जीवन ज्योत से नेत्रपरी के प्राणों को निकलने से रुकना होगा। लीजिए। सॉरी, देरी के लिए माफी चाहते हैं, लेकिन हम जहाँ भी जाते हैं सुई के साथ आते हैं। बोलो बोलो, किसको लगानी सुई? अरे बोलिए नहीं। सुनिए, मैंने तो डॉक्टर मेहता को बुलाया था। आप कौन? नन्ही उंगली के सुई की कसम, वो उन डॉक्टर को खुद एक डॉक्टर की जरूरत पड़ गई, इसलिए हमें आना पड़ा। किसको लगानी है सुई? अरे बहू बेटा, ये अचानक किसकी तबीयत खराब हो गई कि डॉक्टर को बुलाया? नहीं नहीं पापा जी, वो तो विवान के लिए बुलाया है मैंने, नहीं वैक्सीनेशन के लिए। नमस्ते। नमस्ते। फिर लगाओ सुई। विवान मैं नहीं हूँ, विवान वो है। मेरा दिल फिर से दबड़ दबड़ कर रहा है। कहाँ हूँ मस्ती परी? हाँ, एक एक समोसा मेरी आत्मा को छू के गया, पेट भर गया। फिर मेरी आत्मा को और एक समोसा चाहिए।
पेशेंट ये है। आओ बेटा, तुम्हें सुई लगाते। अरे पेशेंट, अरे बेटा, अरे भागो नहीं, रुको विवान। अरे कहाँ गया? पेशेंट मिला क्या, पहले बताओ। नहीं 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 बहुत ही शरारती बच्चा है। लगा। अरे रुक। नहीं नहीं बेटा, नन्ही सुई की कसम, बिल्कुल दर्द नहीं होगा। होगा, बहुत दर्द होगा। मस्ती मस्ती। अरे बोलो नहीं, चुप रहो। जब देखो मस्ती सूझती है तुझे। आप लगाओ इंजेक्शन, लगाओ। अरे अरे बाबा जी, कस के पकड़ो इसे। पूरे कालोक में तौबा तौबा इकलौता ऐसा जाबाज है जिसने वीर लोक के आदमी के पीछे सुई लगाई है। ऐसा मैं नहीं, कालोक वाले बोलेंगे। ये कौन चीखा? सुई इसे लगाई, दर्द मुझे क्यों उठा? अरे सुई इसे लगाई और चिल्लाए तुम। दादाजी क्या है ना, मेरे कमर की नस खिंच गई है। अच्छा नन्हे असिस्टेंट, तुम लगाओ सुई। ये क्या हो गया? यह है तुम्हारा सुरक्षा कवच। अब तुम्हें कोई भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा तो उसे खुद नुकसान पहुंच जाएगा। मैं समझ गया क्या हो रहा है। जय हो बालवीर की। अरे लगा लगा, टीका लगाने आए थे ना, लगा। अरे बाप रे, अगर सुई नहीं लगी तो सबके सामने कहीं पोल ना खुल जाए। अरे ये कैसे मरीज किस्म के डॉक्टर आ गए हैं हमारे घर में, करुणा। अरे सुनिए ना। तुम लगाओ। क्या हुआ? अरे तौबा तौबा, नन्ही उंगली की कसम, पीछे एक नन्ही परी घूम रही है। अगर देख लिया ना तो सीधा अस्पताल जाना पड़ जाएगा। तो निकल लो यहाँ से, निकल लो। हमें अस्पताल में कुछ काम आ गया है। सुई देने के लिए कोई दूसरा डॉक्टर आ जाएगा। ठीक है, बाय। सॉरी चल निकल रहे। कैसे डॉक्टर हैंगे? ये इलाज करने आए थे, करवाने चले गए। अब मेरा दिल बिल्कुल भी दबड़ दबड़ नहीं कर रहा है। शौर्य वीर स्नान का समय होता जा रहा है और अभी तक परियां और बालवीर विवान को लेकर नहीं पहुंचे। बालपरी जब से भैमार कैद से आजाद होकर नेत्र परी को बंदी बना के भागा है, मैं तब से सबकी ऊर्जा का पता लगाने की कोशिश कर रहा हूं। और क्या शौर्य, कहाँ है वो सब? बालवीर, ध्वनि परी, नेत्र परी और विवान सब तिम्नासा के सिंसूला ग्रह पे हैं। क्या? सेंसोरा ग्रह? पर वहाँ तो सिर्फ तिम्नासा की शक्तियाँ चलती हैं, हमारी नहीं। मैंने तिम्नासा के माया जाल को निष्क्रिय कर दिया था, इसीलिए वहां बालवीर और परियों की शक्तियां भी काम करेंगी। लेकिन फिर भी शौर्य, मुझे बहुत चिंता हो रही है। सिर्फ परियां और बालवीर की ही नहीं, लेकिन एक दूसरे माँ के बेटे विवान की भी।
तरस आता है मुझे तुम अच्छे लोगों पे। जब देखो किसी ना किसी को बचाना ही चाहते हो। पर क्या हो अगर दो में से किसी एक को बचाना पड़े बालवीर? काल लोक के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों का भविष्य खत्म कर देता है भयमार। कि अपने उत्तराधिकारी को विवान फंस गए ना धर्म संकट में। बालवीर अब क्या करेगा बालवीर? किसे बचाएगा? उत्तराधिकारी को या इस परी को? या इसे? बड़ी बड़ी क्या कर रहे हो बालवीर? इस तुच्छ परी के लिए तुम अपने उत्तराधिकारी को मरने के लिए छोड़ दोगे बालवीर? तुम्हारा उत्तराधिकारी जो पूरी दुनिया को बचाने वाला है, इकलौता उत्तराधिकारी। अगर परी को बचाओगे तो उत्तराधिकारी को कौन बचाएगा? और अगर उत्तराधिकारी को नहीं बचाओगे तो दुनिया को कौन बचाएगा बालवीर? तुम्हारी मौत को अंजाम देने के लिए मैंने काल शस्त्र का निर्माण किया और उस काल शस्त्र से तुम्हारा घर, तुम्हारा परीलोक तहस नहस कर दिया, मिट्टी में मिला दिया। तुमने उत्तराधिकारी की खोज शुरू कर दी, ये सोचे बिना कि तिम्नासा चुप बैठेगी। मुझे पता था कि धरती लोक पर काल लोक वालों की ताकत काम नहीं करती, इसलिए मैंने नेत्र परी का सहारा लिया। तुम्हारी प्यारी सी परी पे नेत्र परी का सहारा लेके मैं तुम्हारी नाक के नीचे रही, तुम्हारी परियों के बीच में, ताकि मैं तुम्हारी हर चाल पे नजर रख सकूं जो तुम तिम्नासा से छुपाना चाहते थे। नेत्र परी का वापस सहारा लेकर मैं वीर लोक गई और वीर लोक जाकर मैंने वीर वृक्ष से माला चुराई और भय मार के छुड़ाया। तुम्हारी सबसे बड़ी बेवकूफी ये थी बालवीर कि तुमने तिम्नासा को कमजोर समझ लिया। आज देखो तिम्नासा वापस तुम्हारे सामने खड़ी है और आज तिम्नासा तुम्हारे उत्तराधिकारी को हासिल करेगी और उसे बनाएगी कालवीर, बुराई का गुलाम, तिम्नासा का गुलाम। वो तुम कुछ नहीं कर पाओगे। धर्म संकट में जो तिम्नासा को कमजोर समझना ही तुम्हारी सबसे बड़ी बेवकूफी थी बालवीर, क्योंकि तिम्नासा को हराना नामुमकिन है। ध्वनि परी! बालवीर, ये आखिरी अलविदा नहीं है, ये अलविदा है तेरे खत्म होते हुए वजूद की। अब तू बीता हुआ कल है, क्योंकि इस उत्तराधिकारी के साथ जन्म लेगा कालवीर। अब ठीक तो है ना? हाँ,
हमने नेत्र परी को बचाने की बहुत कोशिश करी, लेकिन हम नहीं बचा पाए। बालवीर, हम हार गए। हम बुराइयों से ये जंग हार गए बालवीर। नहीं पानी परी, बुराई से अच्छाई ना ही कभी हारी है और ना ही कभी हारेगी। मुश्किलों से ही सही, पर जीत हमारी ही होगी। अरे ये भैमार कैसे निकल आया वीरलोक से? मुझे तो लग रहा था सारी उम्र नौकर बन के रहेगा वीरलोक में। भैरानी, नन्ही उंगली की कसम, मुझे पता था आप ही जीतेंगी। मेरी भैरानी महान है मेरी भैरानी, महान है। अरे ये तो कमाल हो गया, दोनों जिंदा बच के नन्हे बालवीर को गोद में ले आए। अरे लग तो रहा था कि दोनों मारे जाएंगे बालवीर के हाथों। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, काल लोक वाले कह रहे थे। काल स्नान की तैयारियां शुरू करो। और काल लोक की सुरक्षा और कड़ी कर दो, क्योंकि मुझे पता है बालवीर चुप नहीं बैठेगा। और ये जिम्मेदारी मैं तुम्हें देती हूँ भैमार। अरे चुपचाप क्यों खड़े हो? कहीं बालवीर से चाटा खा के कान खराब करके आए हो क्या? चुप! ये बच्चा अगर कालवीर बन गया तो मुझे क्या मिलेगा? लेकिन मैं इसे अभी खत्म कर दूं तो राज सिंहासन मेरा। अपनी जुबान पर लगाम लगाओ भैमार। चलाओ खंजर भैमार और मार दो इसे। भैरानी, ये क्या कह रही हैं आप? अब ये मर गया तो क्या होगा? हम काल लोक वाले पूरी दुनिया पर राज नहीं कर पाएंगे। ये काल लोक पूरी दुनिया का सबसे शक्तिशाली लोक नहीं बन पाएगा। किस लिए भैमार? सिर्फ एक तख्त के लिए तुम अपनी काल लोक के साथ वफादारी भूल जाओगे? तो चलाओ खंजर और मार दो इसे। चलाओ खंजर! उम्मीद पे हमेशा खरे उतरते हो तुम भैमार। इसलिए तो तुमसे कहती हूँ कि कभी कभी तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो। ये बेवकूफ बनाती रहती है और ये बन जाता है। मैंने भी लंगड़े गधे पे पैसे लगा दिए।
जिस पल का इंतजार था मुझे, आखिर वो घड़ी आ ही गई। परसों पुराना मेरा बदला आज पूरा होगा। नेत्र परी, तुम्हारा बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। व्यर्थ ही गया है नेत्र परी का बलिदान। मालवीर, क्यों नहीं रोका उन लोगों को? ये जानते हुए भी कि अगर तुम्हारे उत्तराधिकारी का वीर स्नान नहीं हुआ, तुम जीवित नहीं रहोगे। ध्वनि परी, मैं पहले ही बहुत परियां खो चुका हूं। अब और परियां नहीं खो सकता मैं। बालवीर, कुछ परीक्षाएं बलिदान मांगती है। तुम्हारा कर्तव्य सिर्फ परियों को बचाना नहीं, बल्कि पूरे विश्व को बचाना है। और उस माँ का क्या बालवीर, जिससे तुम वादा करके आए थे कि तुम उसके बेटे पे कोई आँच नहीं आने दोगे? क्या जवाब दोगे अब उस माँ को? मैं अभी भी अपने वादे पर अड़िग हूं। कुछ नहीं होने दूंगा विवान को। लेकिन बालवीर, विवान तिम्नासा के कब्जे में है, और कहीं तिम्नासा विवान को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। जरा सोची, धरती लोक पर वो हमेशा हमारे साथ नेत्र परी के रूप में थी। उद्वंशक से लड़ते समय उसने अपनी जान की बाजी लगा दी, लेकिन विवान को सुरक्षित रखा। इसका मतलब तिम्नासा को विवान जिंदा चाहिए। पर क्यों? इसका जवाब सिर्फ हमें शौर्य ही दे सकते हैं कि आखिर क्या होता है कालवीर। कालवीर वो शक्ति है जो इस दुनिया को खत्म कर देगी। अगर बालवीर के उत्तराधिकारी का काल स्नान होता है तो वो बालवीर नहीं, कालवीर बनेगा। ये काल स्नान क्या है शौर्य? काललोक की सर्वशक्ति की पूजा है काल स्नान। काललोक मंदिर में उनके काल ईश्वर के सामने तुम्हारे उत्तराधिकारी को वीर वृक्ष की माला पहना के समर्पित किया जाएगा, और फिर पाप से भरे उनके काल जल में तुम्हारे उत्तराधिकारी को काल स्नान कराया जाएगा। और जैसे ही वो काल जल से निकलेगा, वो बन चुका होगा ऐसी शक्ति जिससे किसी के लिए भी मुकाबला करना असंभव होगा। वो मिटा देगा दुनिया को तिम्नासा के लिए और बनेगा नया कालवीर। और सबसे दुख की बात यह होगी कि जैसे ही तुम्हारे उत्तराधिकारी का शरीर काल जल को छुएगा, उसी क्षण तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी।
कोई तो तरीका होगा विवान और बालवीर को बचाने का। कोई तो रास्ता होगा हमारे पास। नहीं बालपरी, कोई भी रास्ता नहीं है। शौर्य, काल स्नान किस समय पर होता है? आधे प्रहार का समय, राहु काल के मुहूर्त से शुरू होगा काल स्नान। मतलब समय है हमारे पास। परियो, मैं वादा करता हूं आप सबसे, विवान को कुछ नहीं होने दूंगा और तिम्नासा को उसके बुरे इरादों में भी कामयाब नहीं होने दूंगा। तिम्नासा को रोकने का एक तरीका है मेरे पास। अरे अरे, क्या हुआ? हिलो नहीं, सीधे बैठो। चंपी करने से रात को नींद अच्छी आती है। मुझे भी करानी है मम्मी आपसे चंपी। ओ मेरा बच्चा, एक काम करते हैं, तू विवान की कर दे चंपी, मैं तेरी कर देती हूँ। ठीक है, चल विवान। कितनी प्यारी होती है ना दुनिया की माएं। बच्चे को इतनी अच्छी नींद आए इसलिए वो उन्हें चंपी करती है। वाह, लेकिन माँ की अच्छी नींद का क्या? इन्हें तो मैं चंपी करती हूँ। मुझे ऐसा क्यों लगा कि किसी ने मेरी चंपी कर दी? मम्मी शायद भगवान जी आपकी चंपी कर रहे हैं। आपको भी तो अच्छी नींद चाहिए ना। ये क्या हो रहा है? फिर से लगा किसी ने मेरी चंपी की। ये क्या? मस्ती मत करो। तुझे लग रहा है मैं मस्ती कर रही हूँ? नहीं नहीं मम्मी, वो क्या है ना, बच्चों को खुश देख के मम्मी को भी खुशी मिलती है और हमें चंपी मिलती देख आपको भी चंपी महसूस हो रही है। सही कहा ना मैंने? हाँ मम्मी, ये सही कह रहा है। सुधरने के बाद बातें भी बहुत प्यारी करने लग गया तू। अरे मुझे चंपी नहीं चाहिए, मुझे तो बस यही चाहिए कि मैं अपने दोनों प्यारे बच्चों को अपने पास सुकून से सोता हुआ देख सकूं, बस। चलो चलो, चंपी हो गई ना, अब सोने का टाइम है। चलो चलो, लेट हो गया। शाबाश। मम्मी आज मैं आपके राइट साइड सोऊंगी। अरे पर राइट साइड पर तो विवान सोता है ना। कोई बात नहीं मम्मी, साइड कोई भी हो, बस मम्मी की साइड होनी चाहिए। ओ मेरा बच्चा। चल सोते हैं। आजा। संसार की सबसे पवित्र शक्ति मैं आपके चरणों में समर्पित करती हूँ। इसकी अच्छाइयों का भोग लगाइए
और इसे कालवीर बनने का वरदान दीजिए। डुबा डुबा, देखा पृथ्वी पे रहने के फायदे? माँ का प्यार, माँ के हाथों की चंपी और माँ के हाथों के समोसे। कितना कुछ मिलता है ना यहाँ। हाँ, लेकिन इस प्यार का असली एकतर तो सिर्फ विवान ही है। और बस मैं यही चाहता हूँ कि विवान जहाँ भी हो एकदम सुरक्षित हो और जल्द से जल्द अपनी मम्मी के पास आ जाए। अरे रे, काल लोक के महाराजा बनने का सपना देखने वाला भैमार बहुत ही मेहनत और बहादुरी से लड़ने के बाद आखिरकार काल लोक का नौकर बनकर रह गया। ऐसा मैं नहीं, काल लोक वाले बोलेंगे। बेवकूफ, काल लोक का भाई राजा तो मैं बन के रहूंगा, लेकिन सही समय आने पे। फिलहाल तो मैं काल लोक को सारी दुनिया पे राज करते हुए देखना चाहता हूँ। अब काल स्नान संपन्न होने तक ना ही कोई यहाँ आसमान से उतर पाएगा और ना ही कोई यहाँ की जमीन को छू पाएगा। सब सो गए। हस्ती परी, हस्ती परी, क्या हुआ ध्वनि परी? क्या हुआ? लंबाई में तो ये लड़का ठीक ही है, पर चौड़ाई में थोड़ा कम है। मेरी आत्मा खुल के फैल नहीं पाती। हाँ। ये हुई ना बात कुछ। चाहे दुनिया घूम लो, सुकून तो अपने घर में ही मिलता है। क्या हुआ ध्वनि परी? वीरलोक में सब ठीक तो है ना? और हमारा नया बालवीर वो कैसा है? मस्ती परी, नेत्र परी नहीं रही। मस्ती परी, हमें डूबा डूबा को विमान बनाकर यहाँ कुछ और देर रखना होगा। तुम चिंता मत करो ध्वनि परी, सब ठीक हो जाए। डूबा डूबा, तुमने सुना ध्वनि परी ने क्या कहा? तुम्हें बस कुछ ही देर पृथ्वी पर रहना होगा।
बस कुछ ही देर। हाँ, बहाने मारने की कोई जरूरत नहीं है मस्ती परी, मैंने सब सुन लिया है। नेत्र परी हमें छोड़कर चली गई। बालवीर इतनी मुसीबतों का सामना कर रहा है। इस लड़ाई में हम सब साथ हैं, इसलिए मैं विमान बनकर तब तक रहूंगा जब तक बालवीर चाहेगा। कि मेरे रहते करुणा जी को कोई तकलीफ नहीं होगी। समझे कि नहीं समझे? समझे डूबा डूबा। तुम्हारी योजना में खतरा बहुत है बालवीर। काल लोक इस समय अभेद्य होगा। सबसे बड़ा खतरा तो तब होगा जब मैं बालवीर होते हुए भी काल लोक जाने से डर जाऊंगा। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं विवान को बचाने के लिए काल लोक जरूर जाऊंगा। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं विवान को बचाने के लिए काल लोक जरूर जाऊंगा। माँ, मुझे आशीर्वाद दीजिए। विजयी होकर आना। खुश रहो बालवीर। कौन है? कौन है वहां पे? विवान, क्या कर रहे तो यहाँ इतनी रात को? हाँ, तो ठीक है ना? हाँ, हाँ मम्मी, वो तो बस मुझे नींद नहीं आ रही थी। तो बिस्तर पे नहीं दिखा तो सारे घर में ढूंढा तुझे, नहीं मिला तो कितना डर गई थी मैं, जान निकल गई थी मेरी। आप चिंता मत करो मम्मी, जब तक आप मेरे साथ हो मेरे साथ कुछ बुरा नहीं हो सकता। चल सोने चलते हैं। बस थोड़ी देर में भैरानी इस कभी ना होने वाले बालवीर को इस काल जल में डुबाएगी और काल जल को छूते ही वो बन जाएगा तिम्नासा का गुलाम कालवीर। अरे ये कहते हैं मेरे दिमाग में एक जोरदार योजना आई है। कैसी योजना? कि अगर तिम्नासा के बजाय मैं फटाक से जाके विमान को काल जल में डुबा दूंगा तो मैं बन जाऊंगा इसका आका। तो भाई राजा, वैसे ये योजना आपके दिमाग में आनी चाहिए थी, लेकिन आएगी भी कैसे? उसके लिए दिमाग भी होना चाहिए ना। बेवकूफ, इस रेखा को लांघने की कोशिश मत करना। इस विधि को केवल वही अंजाम दे सकता है जिसके नियंत्रण में काल जल और काल आकाश हों, और वो नियंत्रण सिर्फ और सिर्फ तिम्नासा के पास है। माफी चाहता हूँ।
भैराजा, ओ अरे रे रे, पापी चाहता हूँ काल लोग के कभी ना होने वाले भैराजा, आपका दिमाग है ना थोड़ा सुस्त है। ऐसा मैं नहीं, काल लोग वाले बोलेंगे ये देखकर कि आपने आकाश और धरती का रास्ता तो बंद कर दिया, लेकिन वो बालवीर काल जल से निकल आया और बोला था पाप। बेवकूफ, इस काल जल को अगर कोई छू भी लेगा तो पता है क्या होगा? क्या होगा? इस काल जल को छूते ही वो इंसान भाप बन जाएगा। हाँ? फिर तो ये उत्तराधिकारी थोड़ी देर में कालजल नहीं, भाप का बादल बनकर ऊपर मंडराएगा। बेवकूफ, इस काल जल पे केवल तिम्नासा का नियंत्रण है। जिसे भी वो इस जल में अपनी मर्जी से डालेगी उसे कुछ नहीं हो सकता। ओह अच्छा, समझ गया। भैरानी जिसे काल जल में डालेगी उसका होगा और जो खुद से काल जल में जाएगा उसका हो जाएगा स्वाहा। वाह! दिल से बुलाया, बालवीर आया। काल लोग तो पहुंच गया, अब तुरंत ही विवान को लेकर यहां से निकलना होगा। रानी, नंदी उंगली की कसम, उस बालवीर की मृत्यु और इस कालवीर के जन्म में बस कुछ ही दूरी का फासला रह गया। अब किस बात का वो कर रही हैं आप? इंतजार। बालवीर आ चुका है। बालवीर? अरे नहीं नहीं भैरानी, मेरे रहते हुए बालवीर क्या, बालवीर का बाल भी नहीं आ सकता यहाँ पे। तिम्नासा, चिंता मत करो, मैंने काल लोक के कोने कोने को मंत्रों से बांध दिया है। अगर बालवीर ने यहां कदम भी रखने की गलती करी तो बहुत पछताएगा, और अगर उसने उड़ के भागने की कोशिश की तो ये काल आकाश उसे भस्म कर देगा। बालवीर की जो गिनती की सांसें बची हैं वो तुम्हारा काल स्नान पूरा करने तक उखड़ जाएंगी। तुम निश्चिंत होकर विधि पूरी करो तिम्नासा, बालवीर को मैं संभाल लूंगा। याद रहे कि वो मरे ना, उसे जिंदा मेरे पास लेकर आना।
क्योंकि मैं चाहती हूँ कि वो अपनी आंखों से मेरी जीत और अपनी मौत होते हुए देखे। अरे इनकी तो फरमाइश ही खत्म नहीं होती, किसी के मरने में भी इन्हें मनोरंजन चाहिए। चलिए महाराजा। अरे छेड़ा, हाथ कैसा है? बस ठीक है काका। अरे बहुत खुश लग रहे हो, सारे के सारे दांत चमका रहे हो, एक दांत भी छोड़ा नहीं, क्या बात क्या है? अरे काका क्या बताऊं आपको, वो मंदिर स्थापना की तैयारी करके आ रहा हूँ। पूरा 1001 रुपए का चंदा चढ़ाया है। काका मंदिर की तख्ती पे ना अपना नाम आएगा। नहीं होगा ऐसा, ऐसा हरगिज नहीं होगा। मंदिर ईश्वर की भक्ति और उनके आशीर्वाद से बनता है, चंदों से नहीं। मैं अभी जाके कमेटी में बात करता हूँ और सबकी तख्ती में से नाम निकलवाता हूँ। नहीं काका, सुनो तो सुनो। छेड़ा, बरसों बाद भारत नगर में मंदिर बना है। मंदिर में लोगों का नहीं, सिर्फ भगवान का नाम होगा, बस। काका बात सामरो। ये हुई ना बात। इस सुरक्षा कवच ने मुझे काल लोक के आकाश से बचा लिया। काल लोक की हवाओं में चारों तरफ बुरी शक्तियों का जाल बिछा होगा। अच्छी नियत से किया गया जादू बुरी नियत पर हमेशा हावी होता है माँ। मैं अपने चारों तरफ एक ऐसा सुरक्षा कवच बनाऊंगा जिसमें ना ही काल लोक की हवा होगी और ना ही काल लोक का आकाश। इस सुरक्षा कवच के लिए हर परी को अपनी शक्तियां बालवीर को देनी होंगी। बहुत हुआ ये बिजली और धरती का खेल, अब जरा काल जल को ढूंढा जाए। आग को देखते ही मेरा दिल धबड़ धबड़ करने लगता है। एक बार हाथ जला चुका हूँ, वापस नहीं जलवा सकता। क्या? सॉरी मम्मी, वो हाथ से थाली फिसलने वाली थी। मैं हूं ना, डरो नहीं, पूजा करो ऐसे। हे भगवान, ये कैसा अनर्थ होने वाला था। विवान के हाथ से आरती की थाली गिर रही थी। ये अच्छा संकेत नहीं हो सकता। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। क्या बात है बेटी, तुम बहुत परेशान लग रही हो। ऐसा लगता है किसी दुविधा में हो। विवान, बेटा शर्माओ नहीं, जाके प्रसाद ले लो। मोती चूर के लड्डू। लड्डू देखते ही मेरा दिल खुशी के मारे धबड़ धबड़ करने लगता है। समझे कि नहीं समझे? पंडित जी, वैसे तो विवान हमेशा मेरी आंखों के सामने रहता है, लेकिन पता नहीं क्यों कुछ ठीक नहीं लग रहा। मन बहुत बेचैन है। मुझे ऐसा लग रहा है
जैसे मेरे विवान पर कोई बहुत बड़ी मुश्किल आने वाली है। माँ का दिल ऐसा ही होता है बेटा। तुम बस भगवान से प्रार्थना करो, वही तुम्हारी बेचैनी को दूर कर सकते हैं। जी। भगवान, मैं 5 दिनों तक नहीं, मैं 15 दिनों तक लड्डू खाने ही छोड़ दूंगा, पर आप बस विवान को सही सलामत अपनी माँ के पास लौटा दीजिए और बालवीर को जीत दिला दीजिए। रुको। इसी जगह से बालवीर मेरा बनाया हुआ सुरक्षा कवच भेद कर अंदर गया है। अरे वाह, फिर तो बधाई हो महाराजा। आपके बनाए हुए धरती आकाश वाले चक्रव्यूह में फंसकर बालवीर की हड्डियों का तो दंत मंजन बन गया होगा। बालवीर छाप दंत मंजन, वाह। चलो। अरे आपको देख के लग तो रहा है महाराजा कि आप कुछ सोच रहे, पर बिना दिमाग के सोचने में दिक्कत नहीं होती महाराजा। ऐसा मैं नहीं, कालोक वाले बोल रहे बाहर। चुप बेवकूफ। मुझे यहाँ से गलत संकेत मिल रहे हैं। बालवीर अभी भी सही सलामत है और यहीं आसपास है। क्या? आपके बनाए हुए चक्रव्यूह में चूहा पकड़ में नहीं आ सकता, बालवीर क्या खाक आएगा? ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, कालोक वाले बोलेंगे जब उन्हें पता चलेगा कि ये। जब पतंगे की मौत आती है ना, वो खुद ब खुद उड़ के दिए की तरफ जाता है। बालवीर भी यही कर रहा है। वो जरूर कालजल के पास गया होगा। चलो। अरे भैरानी विजय हो। अन्नी उंगली की कसम, हैरानी की जय जयकार केवल काललोक में नहीं, पूरे ब्रह्मांड में गूंजेगी। पूरे ब्रह्मांड में भैरानी की जय, भैरानी की जय। उससे पहले कि विवान कालजल को छूए, मुझे तिम्नासा को रोकना होगा, और उसके लिए मुझे कालजल में किसी भी तरह जाना होगा। लेकिन कैसे बालवीर? कालजल के अंदर सुरक्षा कवच काम नहीं करता। मैं जानता हूँ ध्वनि परी, कालजल के अंदर सिर्फ तिम्नासा ही किसी को डाल सकती है। इसलिए मुझे कोई ऐसी तरकीब लगानी होगी कि तिम्नासा मुझे खुद उस कालजल के अंदर ले जाए। अब या तो ये तरकीब काम करेगी या फिर ये मेरी आखिरी तरकीब होगी।
अब समय है इस तरकीब के अंतिम पड़ाव को पार करने का। अक्रूर, बालवीर यहीं आसपास है, होशियार रहो। बस कुछ क्षण और, उसके बाद इसे बालवीर तो क्या भगवान भी नहीं बचा पाएगा। ये हो क्या रहा है?